शिखर पाजी इतनी बार मुलाकात हुई, कभी पूछा नहीं जब आप होटल से स्टेडियम जाते हो तो जो बस होती है जिसमें सारी टीम बैठ के जाती है, उसमें आप बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बैठते हो कि या प्रीवियस मैच की जो परफॉर्मेंस हुई हो कि इसने सेंचुरी मारी ये विंडो सीट में बैठेगा? नहीं, सबके एक रूटीन सा बन जाता है, तो सबकी अपनी सीट बन जाती है यार कि अच्छा। मेरा होएगा जैसे मैं 5 छठे नंबर की सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। Okay. किसी को पहले सीट पे बैठने का शौक होगा, कई ऐसे होते हैं कि 2-3 बंदे होंगे जिनको पहले सीट पे बैठने का शौक है, पर फिर वो सीनियरिटी आ जाती है कि कौन। उसमें यंगस्टर को बहुत तकलीफ होता है। हाँ, अच्छा। मैं जैसे नया नया गया था, मेरा हाँ। डेब्यू था, तो मैं जाके लास्ट सीट पे बैठ गया अच्छा। क्योंकि मैं एक्साइटेड था। पहला नाश्ता वगैरह फटाक से किया, मैं लास्ट सीट पे बैठ गया। फिर पुज्जी भाई है मेरे पास, चेतेश्वर पुजारा, अच्छा। अच्छा। तो मेरे को देख रहे थे 1 मिनट तक, मैं भी उनको देख रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे कान में हेडफोन्स थे। हाँ। तो फिर जब निकाला उन्होंने बोला मैं इधर बैठ, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता था, मैं चुपचाप खड़े रहा जब तक पूरी टीम बैठ नहीं गई, उसके बाद बैठा मैं। मैंने भी हटाया लड़कों को अपनी अच्छा। सीट से। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप इधर आ जाओ। हाँ, ये पर, चलता पर हाँ होता है, एक रिस्पेक्ट तो होती है कि सीनियर प्लेयर आए हैं तो वो बोल ही देते हैं कि बस वाली बात मैंने इसलिए पूछी, मैं कहा शायद बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बैठते होंगे या ऐसा। मैं फिर से ये सोच रहा था कि जिसकी एक दिन पहले एक मैच में अगर कोई 0 पे आउट हुआ हो तो विंडो सीट तो अवॉइड ही करता होगा वो, बाहर मीडिया है। बिल्कुल। तो ये जो हेडफोन लगाते हैं सारे आप लोग, तो मैच शुरू होने से पहले अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हो कि बाद में फोन बंद हो जाएंगे तो अभी भी कर लें? क्या करते हो आप लोग हेडफोन लगा के? मैं तो गाना सुनता हूँ अच्छा। जब तक ग्राउंड आता है, तब तक कोई भी सॉन्ग एक। अच्छा, क्या बात है बाजी। तो ये मतलब सुनते बड़ा सुरीला है। बहुत गाने मैंने देखे, एक तो पंजाबी हैं तो पंजाबी म्यूजिक बहुत सुनते हैं, पर बड़ी सारी चीजें आज मुझे पता चला जगजीत साहब के भी आप फैन हैं। वैसे कौन नहीं मेरे फैन को उनका? शायरी का भी बड़ा शौक है, तो शायरी भी। आप खुद भी करते हो पोएट्री? नहीं, मैं रिसाइट करता हूँ, पर कभी कभी जब ज्यादा सुनता रहता था तब लिख लिए थे 1-2 शेर जो मैंने अपने थे, वो मेरे को याद नहीं, पर वैसे मेरे को बड़ा शौक है। वाह। मैंने कहा, तो रिसाइट करते हैं तो एक अभी कर दीजिए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर। हुस्न सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं, लेकिन जो हमें शफ़ा है आपको जो कल है, तो मिला है हुस्न, हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। ये शकील आजमी जी का शेर है। हाँ। राहत इंदौरी साहब की मुझे एक चीज याद आ गई। हाँ। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठंडी है लेकिन नहाने का नहीं। नहीं, मेरे को पूरा भूल गया, तो मेरे को एक लाइन याद थी। राहत इंदौरी साहब, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, बहुत ही कमाल के शायर रहे हैं। अब शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई चीजें, नज़्में, उनके शेर जो है वो सारी उम्र लोग पढ़ते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। एक बात महान खिलाड़ियों से पूछना चाहता हूँ कि जब मैदान पे खेलते हुए कभी आप निकल रहे हो ऐसा, और दूसरी टीम जो है वो स्ट्रेटजी बना रही है, तो आप जानबूझ के ऐसे तस्मा बांधने लगते हो लेसिस की, इनकी स्ट्रेटजी सुन लें? कोई ऐसा किया आपने, चालाकी मारी कभी? मैं सुनने के चक्कर में एक बार गार्ड भूल गया था। आईपीएल के टाइम पे ही, तो कुछ बात कर रहे थे, शायद माही भाई बात कर रहे थे वो टाइम पे, तो मैं सुन रहा था, उनका आवाज थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो उधर ही फोकस था थोड़ा कि क्या बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही कुछ और नहीं था। हम लोग खड़े थे रेडी, हम लोग दोनों ही रेडी हो गए थे, और मैं चला गया, मेरा गार्ड मैं बाद में आधे रास्ते में जाके वापस गार्ड पहन के गया फिर। अच्छा कि गार्ड ले आए, नहीं तो आपकी सारी स्ट्रेटजी खराब हो जाती। की बात है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैट्समैन 20-30 रन पे बैटिंग कर रहा है, उसके बाद ध्यान आया कि वो गाड़ी पहनना भूल गया, फिर वो यार गार्ड भूल गया, वो शुक्र होता कि अभी तक लगी नहीं होती वहां पे, नहीं तो बंदा गया। जैसे आपका क्रिकेट फील्ड और हमारा यहाँ पे जो शो है ना, बड़ी सारी सिमिलरिटीज हैं। जैसे मैंने देखा कई बार ना, जैसे किसी आर्टिस्ट की एंट्री बड़ी अच्छी गई हो ना, वो पैकअप के बाद ही बैठा रहता है बाहर। मैंने सैंडविच मंगाया, बस खा के निकल रहा हूँ, क्योंकि पता है कि 4 लोग आएंगे, तारीफ करेंगे। जिस दिन किसी की खराब हो जाए, वो पीछे से निकलता है और वहीं के वहीं घर, फिर सीधा अगले शूट पे मिलेंगे। ऐसा होता है आपके साथ कि प्लेयर कोई मान लो 0 पे आउट हो गया और उसके बाद सीधा आपको होटल अगले दिन ब्रेकफास्ट पे मिला हो, आपने कहा बोला अकेले आ गए तुम? हुआ है। सबके साथ हुआ होगा ये। ऐसा भी हो, लड़का आउट हो गया तो उसने दीवार के सामने मुंह करके बैठा हुआ है। मैं गया, मैं देखा ये लड़का कर क्या रहा है, दीवार के सामने मुंह करके बैठा हो, पता नहीं अपनी दुनिया में खो गया। क्या आउट हो गया यार, मैं दुख मना रहा हूँ यहाँ पे, दीवार के सामने मुंह करके। बड़ी बड़ी हरकतें होती है टीवी में तो। बाप रे। पृथ्वी के पापा ने, हमने सुना कि 3 साल की उम्र में इनको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी थी।
अच्छा तो उस समय आप फिर गार्ड पहन के खेलते थे कि डायपर पहन के खेलते थे? 3 साल की उम्र में मतलब कैसे यार? सीरियसली? वो प्लास्टिक बॉल से स्टार्ट किया था, 1-1.5 साल बाद फिर उसका टेनिस बॉल 3 से साल की स्टार्ट उम्र में किया। आपको मतलब समझ आता था कि मैं क्या नहीं, कर रहा समझ हूँ? नहीं आता था वो हाँ। टाइम पे, जो डैड कराते थे वो अच्छा, करता था। समझ आने लगा जब 6 साल का हुआ, 7 साल अच्छा। का, तब क्या होता है ये सब। पर कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा ना? डैड को काफी शौक था। वो टाइम पे हम लोग के यहाँ खाली एक ही टीवी मोहल्ले में लगने का। ओह, तो डैड यूज्ड टू से कि वो जाने के वहाँ पे, जब सचिन सर तभी एकदम पीक पे थे, सचिन सर के दीवाने थे, आज भी है, वो टाइम पे भी थे। तो जब वो आउट हो जाते थे, सब घर में वापस चले जाने का और वापस आने, ऐसे मेरे डैड बोलते थे। इतना मतलब उनको शौक था क्रिकेट का और वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट ही खेलूं। अच्छा